बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है हमने, उसका नाम क्या है? डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। जब हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्विजिशन। आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्वायर किया, उसको आपने कैपिटलाइज किया, उसकी जो जो फर्दर कॉस्ट थी, जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको बताई थी, जैसे आपको बताया था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एसी वाली एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, शुरू में आपको कुछ उस पर आइडिया दे दिया था। वो फर्दर कॉस्ट भी कैपिटलाइज की, हर वो कॉस्ट जो एसेट को अवेलेबल फॉर यूज होने में हेल्प करे वो भी एसेट की कॉस्ट का क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। ये तमाम बातें आपसे डिस्कस हुई थी अगर आपको याद हो। तो एसेट को कैपिटलाइज करना आपने सीख लिया था। आज की क्लास में हम एसेट को डिस्पोज ऑफ करना सीखेंगे। डिस्पोजल क्या है? या तो डिस्पोजल देखें, डिस्पोजल कितने तरीकों से हो जाता है। एसेट आमतौर पे हम समझते हैं कि एसेट बेचना डिस्पोजल है, ठीक है। तो अब पहली बात कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को सेल करते हैं तो वो सेल डिस्पोजल है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आपकी ऑर्डिनरी सेल नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी सेल जो है वो तो आपकी इन्वेंट्री की होगी जिसको आप सेल के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो कभी भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की सेल को आप सेल के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस की आपकी ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है, ये बिजनेस की आपकी रूटीन एक्टिविटी नहीं है। तो पहला पॉइंट कि बजाहिर आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेच रहे हैं, आप सेल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अकाउंटिंग में आप उसको सेल के नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल नहीं है। सेल हमेशा किसकी होगी बेटा? इन्वेंट्री की। ये बेच तो रहे हैं, ये सेल तो कर रहे हैं, लेकिन इसको सेल का हेड या सेल का नाम नहीं दे सकते इसको। पहला पॉइंट क्लियर कर लें, ठीक है। अच्छा, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्पोजल कैसे सकता है जनाब? सेल ऑफ पीपी, पीपी बेचकर, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ और बिफोर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे दिमाग में बिठा लें बेटा। आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को या तो बेच रहे हैं कब? उसकी लाइफ के एंड पर, उसकी जिंदगी पूरी इस्तेमाल करने के बाद, या फिर उससे पहले। भाई आपने एक व्हीकल परचेज किया, आपने एक गाड़ी परचेज की, जिसके लिए आपकी नियत ये थी कि आप इस गाड़ी को 5 साल इस्तेमाल करेंगे, तो 5 साल उसकी हो गई यूजफुल लाइफ। यस और नो, मुझे बताइए। लेकिन क्या जरूरी है, लाजमी है, जितनी यूजफुल लाइफ आपने लगाई है अंदाजन, मतलब आपने जो यूजफुल लाइफ का आइडिया लगाया है, एग्जैक्टली आप 5 साल के एंड पे बेचें? हो सकता है आप गाड़ी को 2 साल के एंड पे बेच दें, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए, गाड़ी में वो खराबी वाकया हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या गाड़ी के पैसे आपको अच्छे, एक्सीडेंट ना भी हो तो गाड़ी के पैसे आपको अच्छे मिल रहे हो, तो हो सकता है आप दरमियान में उसको बेचने का फैसला कर दें लाइफ पूरी होने से पहले। तो ये बात तय कर लें कि डिस्पोजल जो है वो लाइफ के एंड पे भी हो सकता है और लाइफ खत्म होने से पहले भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह अच्छी तरह इस बात को दिमाग में बिठा लें। मतलब डिस्पोजल के लिए जरूरी नहीं कि आप इंतजार करें कि एसेट की लाइफ पूरी कब होगी। ये तो आपका डिसीजन है, फैसला आपके हाथ में है ना। अक्सर लोग देखते हैं, आप देखते हैं अक्सर लोग एक प्लॉट लेते हैं, वहां पर एक घर बनाते हैं, और उन्होंने क्या क्या प्लानिंग्स की होती है, भाई ये घर बनाएंगे, इसमें रहेंगे। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आपने जो वर्क जो बनाया होता है प्लॉट, उस प्लॉट पे जो आपने घर बनाया होता है वो इतना बेहतरीन बना होता है, लोग आपके घर 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 मतलब जो उस बिल्डिंग है उसकी मुख्तलिफ आपको ऑफर देना शुरू करते हैं। आप बोलते हैं यार ये तो अच्छा बिजनेस चलना शुरू हो गया, ये तो अच्छा काम शुरू हो गया, यार इतने अच्छी ऑफर मिल रही है, मैं तो एक और बना लूंगा घर, चलो इसको तो बेचें फिल वक्त। तो भाई कल तक तो आप घर बना रहे थे अपने लिए, अपनी फैमिली को वहां ले जाने के लिए, अचानक से उसकी ऑफर आ गई, तो आपने बोला भाई फैमिली को बोलो अभी तुम सब्र करो, ये घर बेचते हैं, भाई मुझे तो एक नया बिजनेस मिल गया, या मुझे एक नया काम मिल गया। तो मतलब बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि हम बाज़ दफा सोचते कुछ और हैं और अल्टीमेटली हम डिसीजन कुछ और ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का सेल कर देना डिस्पोजल है, नंबर 1। नंबर 2, एसेट डिस्ट्रॉय हो सकता है, डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉयड
लॉस्ट, चोरी हो गई गाड़ी, खुदा ना खास्ता, एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, प्लांट में आग लग गई, मशीन में आग लग गई, फैक्ट्री में आग लग गई, फर्नीचर जल गया, खुदा ना खास्ता, तो ये भी तो डिस्पोजल है ना। एक चीज कल तक थी, आज नहीं है, हादसाती तौर पर। तो किसी भी एसेट का लॉस्ट हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, गुम हो जाना, चोरी हो जाना, ये सब क्या है, ये भी डिस्पोजल है। अच्छा अब ये बताओ, क्या आप घर से अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में ला सकते हो? तो एसेट डेबिट होगा बिजनेस का। अब वो कल तक पर्सनल एसेट था, अब वो पर्सनल एसेट नहीं है, वो बिजनेस का एसेट है। इक्विपमेंट डेबिट, हमने कितनी एंट्रीज बनाई शुरू में, कंप्यूटर डेबिट, घर से अपना पर्सनल कंप्यूटर लाया, घर से गाड़ी लेकर आ गया, घर से कैश लेकर आ गया, याद होगा ना। यानी कल तक पर्सनल कंप्यूटर था, आज वो बिजनेस का कंप्यूटर बन गया, तो मतलब वही व्हीकल डेबिट कर दिया। उसके बाद व्हीकल डेबिट कर दिया, उसके बाद आपने इक्विपमेंट डेबिट कर दिया, आपने कंप्यूटर डेबिट कर दिया, और कैपिटल अकाउंट का कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अगर घर का एसेट, घर का पर्सनल एसेट बिजनेस का एसेट बन सकता है, और उसके आने का एविडेंस जो है वो क्या बन सकता है, ड्रॉइंग्स बन सकता है, ठीक है। उसके आने का एविडेंस क्या बन सकता है, ड्रॉइंग्स बन सकता है, सॉरी, उसके आने का एविडेंस कैपिटल बन सकता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक एसेट आप बिजनेस से निकाल के घर ले जाएं? पॉसिबल है कि कल तक एक गाड़ी जो थी वो बिजनेस के इस्तेमाल में थी, अब वो गाड़ी आपने बिजनेस से विड्रॉ कर ली और पर्सनल यूज में ले ली। कल तक एक कंप्यूटर बिजनेस यूज में था, अब ऑनर वो कंप्यूटर घर ले गया कि बच्चे पबजी खेलें उसके ऊपर, पता लगा गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया। तो अब वो कंप्यूटर कल तक जो था वो बिजनेस का कंप्यूटर था, और घर जाके क्या बन गया, वो पर्सनल कंप्यूटर बन गया। यस और नो? जवाब दें बेटा, रिस्पॉन्स दें। ठीक है, ये बातें समझ में आती हैं बेटा आप लोगों को? तो बताने का मकसद यहाँ पर क्या है, बताने का मकसद ये है कि अगर कल तक एक बिजनेस एसेट था, उसको आप पर्सनल यूज में ले जाएंगे, तो वो क्या है, वो भी डिस्पोजल है। बिजनेस एसेट टेकन इनटू पर्सनल यूज, तो वो बिजनेस के लिए डिस्पोजल ही है। ये बिजनेस से एसेट जा रहा है, यस और नो? बात समझ में आ रही है? कैरेज इनवर्ड एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, तो आप एसेट की कॉस्ट को ही डिस्पोज ऑफ करेंगी ना, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, तो अभी डिस्पोजल का अगर आप पहले प्रोसीजर देख लेती कि मैं डिस्पोजल कैसे रिकॉर्ड करवाता हूं, तो उसमें सारी बातें ऑटोमेटिकली क्या हो जाती, कवर। मतलब जितने से एसेट कैपिटलाइज है, वो पूरा एसेट डिस्पोज ऑफ होगा ना। अगर हमने एसी खरीदा था 45,000 का, उसमें 1,000 रुपए जो था वो क्या था, 500 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्जेस थी, और 4500 रुपए क्या था, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो हमें ऐसी पड़ा कितने का था, 50,000 का पड़ा था, तो अब 50,000 की चीज डिस्पोज ऑफ होगी ना। तो वो तो कॉस्ट जो कैपिटलाइज हो गई वो तो हो गई, वो होने के बाद वो बैलेंस कहाँ मौजूद है, एसेट के अकाउंट में, तो पूरा डिस्पोज ऑफ होगा। उसमें कैरेज इनवर्ड की तखसीस क्यों करें हम? वो जब कैरेज इनवर्ड तो एसेट की कॉस्ट पे ही है ना, हमने वो पैसे खर्च तो कर दिए, वो तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन गया। अब बस आप सिंपल एसेट की कॉस्ट को क्या करें, डिस्पोज ऑफ करें।
ठीक है ना? ओके नाउ तो ये आपके सामने सिनेरियोज बन गया, मतलब मुख्तलिफ तरीके से एसेट डिस्पोज होता है। अब होता क्या जनाब, अगर आपने बेचा तो आपको पैसे मिले, सेल प्रोसीड, यस और नो? अच्छा, बेचने का एक तरीका और भी है, पुराना दे के नया ले लिया, ये भी तो है ना। तो उसको आप लिख लें कैसे, उसको लिख दें आप नंबर 4 पॉइंट, कि आपने एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज। एक एसेट देकर दूसरा एसेट ले लिया, यस और नो? बताइए। या तो एसेट देकर कैश ले लिया, ये भी एक्सचेंज है, लेकिन वहां आपके पास जो चीज गई है वो नॉन मॉनेटरी है, और जो आपकी जेब में आई है वो मॉनेटरी है। लेकिन एक एसेट देकर दूसरा एसेट ले लिया, कुछ कैश भी दिया होगा, कुछ सेटलमेंट भी हुई होगी, अलग बात है। तो एक्सचेंज के जरिए भी एक एसेट जाता है, दूसरा एसेट आता है, यस और नो? ठीक है ना? ऐसा ही है। तो ये तमाम सिनेरियोज सिचुएशन आप समझे पहले, तो उम्मीद है आपको ये तमाम सिनेरियोज और सिचुएशन समझ में आ रही होंगी, यस और नो? अच्छा जी, ओके। अब जिस तरह इंसान दुनिया में आता है, उसके दुनिया में आने की कुछ रसूमात परफॉर्म की जाती हैं, फिर इंसान दुनिया से रुखसत होता है, तो जाते वक्त की भी रसूमात होती हैं। तो इस तरह एसेट के आते वक्त की भी रसूमात है, और एसेट के जाते वक्त की भी रसूमात है। तो एसेट के जाते वक्त की आखिरी रसूमात क्या है, वो हम बोलेंगे स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल। क्या नाम देंगे बेटा? स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल। एसेट का डिस्पोजल किस तरह परफॉर्म किया जाएगा, स्टेप्स ऑफ डिस्पोजल क्या होंगे? यानी कि आखिरी रसूमात क्या परफॉर्म की जाएंगी? समझे बात? नंबर 1, स्टेप 1, सबसे पहले आपने सोचना है कि मैं एसेट का अकाउंट मेंटेन कैसे कर रहा हूं। तो जरा मुझे बताइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का अकाउंट मेंटेन करने के कितने तरीके हैं? खामोश हो गए सब लोग। एसेट का अकाउंट मेंटेन करने के दो तरीके ना, या तो आप एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे कॉस्ट पर, या मेंटेन कर रहे होंगे डब्ल्यूडीवी पर। यार, जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, मैं डेप्रिसिएशन मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकाउंट मेंटेन करने की बात कर रहा हूं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, बोलिए क्या हमने ये नहीं सीखे? तो आप पहले ये सोचें, जिस क्वेश्चन में आपको एसेट डिस्पोज ऑफ करने के लिए दिया गया है, वो एसेट मेंटेन किस पर हो रहा है? वो एसेट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है या डब्ल्यूडीवी मेंटेन हो रहा है? मतलब जो अकाउंट आपके सामने है, जो क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन कौन सी वाली अप्रोच फॉलो कर रहा है? तो जिस तरह की अप्रोच होगी उस तरह का डिस्पोजल होगा, यस और नो? ऐसा ही है, जवाब दें। तो क्या बताइए जरा, एसेट जब आया था तो कैपिटलाइज होकर क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था खरीदते वक्त? तो जाते वक्त क्या करना होगा? एसेट खत्म कैसे करेंगे? डेबिट करके, क्रेडिट करके, क्रेडिट करके। तो हम बोलेंगे जनाब, प्रॉपर्टी
प्लांट इक्विपमेंट, अब कोई सा भी ऐसी बिल्डिंग हो तो बिल्डिंग का नाम लिख दें, प्लांट हो तो प्लांट का नाम लिख दें, मशीनरी हो तो मशीनरी का नाम लिख दें, इक्विपमेंट हो तो इक्विपमेंट का नाम लिख दें। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट या तो कॉस्ट पर या डब्ल्यूडीवी पर, जिस तरह अकाउंट मेंटेन हो रहा हो और जो भी इसकी वैल्यू हो। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट कॉस्ट पर। तो अकाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी एसेट की कॉस्ट को या डब्ल्यूडीवी को उसके अकाउंट से रिमूव कर दिया। अगर अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है तो कॉस्ट को रिमूव कर दिया, और अगर अकाउंट डब्ल्यूडीवी में मेंटेन हो रहा है तो क्या कर दिया, डब्ल्यूडीवी को रिमूव कर दिया। इसको मुंतकिल कर दें एक टेम्पररी अकाउंट में, एक वक्ती अकाउंट में। उस अकाउंट का नाम क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट किया कॉस्ट पर या डब्ल्यूडीवी पर, जिस तरह अकाउंट मेंटेन हो रहा हो। ये स्टेप नंबर 1 है। कोई मुश्किल बात, कोई मुश्किल बात, रिस्पॉन्स दें, कोई मुश्किल बात। स्टेप नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। करेक्ट। ये बताइए, जब अकाउंट कॉस्ट पर होगा तो कॉस्ट के अलावा एक और अकाउंट भी होगा जो एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यस और नो? उस अकाउंट का नाम क्या है, accumulated depreciation। तो अगर आपने कॉस्ट रिमूव कर दी है तो अब आपका काम क्या है कि आप इस जाने वाले एसेट की accumulated depreciation को भी रिमूव कर दें। क्यों? इसलिए कि अगर आपने उसको बाकी छोड़ा तो वो कॉन्ट्रा है, वो किसी और एसेट की कॉस्ट से मैच होकर उसकी डब्ल्यूडीवी को कम कर देगा। तो एसेट खत्म तो उसका कॉन्ट्रा भी खत्म, क्योंकि ये कॉन्ट्रा जो था वो इसी से मैच होने के लिए था ना, ताकि इस एसेट को ले आया इसकी डब्ल्यूडीवी पर। यस और नो? जवाब दें। तो एसेट खत्म तो उसका कॉन्ट्रा भी खत्म। क्या ख्याल है? ठीक है जी। यानी एसेट के जाने के बाद अक्यूमुलेशन ये बोल रहा है कि मेरा भी अब दुनिया में रहने का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, तो मैं भी जा रहा हूं। ठीक है, समझे बात को या नहीं? तो मतलब अगर एसिड खत्म तो अक्यूमुलेशन बोल रहा है हम भी खत्म। ठीक है बेटा। बहरहाल, तो अब आपके सामने जो है वो स्टेप नंबर 2 है। ठीक है जी। रिमूव द अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तमाम देखो, एक अकाउंट में एक से ज्यादा एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्शन हो सकती है, तो सिर्फ उसी को खत्म करना जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है। ऐसा नहीं अकाउंट में पड़ी सारी अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या कर दी, खत्म कर दिया आपने। तो क्या एसेट अकाउंट तक, तो क्या अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में मौजूद सारी अक्यूमुलेटेड डेप्शन खत्म करनी है आपने? नहीं, जो एसेट डिस्पोज ऑफ हो रहा है सिर्फ उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन। तो रिमूव द अक्यूमुलेटेड डेप्शन ऑफ द एसेट। द एसेट मतलब जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनका ख्याल रखो। ये बताइए अब अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रिएट कैसे हो रही थी? अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रिएट कैसे हो रही थी भाई? क्रेडिट होकर। खत्म कैसे होगी? खत्म कैसे होगी? डेबिट होकर। ऐसे ही ना, अगर एक चीज क्रिएट हो रही है क्रेडिट होकर तो खत्म कैसे हो रही है? डेबिट होकर। और अगर एक चीज क्रिएट हो रही है डेबिट होकर तो खत्म कैसे होगी? क्रेडिट होकर। यही यही बात है ना। तो एसेट खत्म, एसेट क्रेडिट, तो उसका कॉन्ट्रा भी डेबिट खत्म। तो क्या करेंगे? तो आपने एंट्री पास की अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन डेबिट, और इसको भी मुंतकिल कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में।
यस और नो? तो डिस्पोजल अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब एसेट की कॉस्ट भी कहां मुंतकिल हो गई, अब एसेट की कॉस्ट भी कहां मुंतकिल हो गई, एक और जहां में, उस जहां का नाम क्या है, डिस्पोजल अकाउंट, और उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी कहां मुंतकिल हो गई पीछे पीछे, उसी डिस्पोजल अकाउंट में। तो अब कॉस्ट मौजूद है डिस्पोजल अकाउंट की डेबिट साइड पर और अक्यूमुलेटेड डेप्शन मौजूद है उसी डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, दोनों वहां भी मैच हो रहे हैं, दोनों वहां भी मैच हो रहे हैं, और दोनों का डिफरेंस जो होगा दोनों का डिफरेंस जो होगा डिस्पोजल अकाउंट में वो डब्ल्यूडीबी के बराबर होगा। यस और नो? सोचिए जरा इस बात पर, जवाब दें, क्या ख्याल है? अब ये आपने डिस्पोजल रिकॉर्ड कर लिया, अब हमें ये देखना है, अब थर्ड स्टेप क्या है, दो स्टेप क्लियर हो गए, थर्ड स्टेप क्या है, अब देखना है कि बेचकर हमें क्या मिला, इस एसेट को बेचकर हमें क्या हासिल हुआ, तो क्या हासिल हुआ, सेल प्रोसीड मिली होगी, कैश मिला होगा, कैश डेबिट कर दें, जवाब दें। पैसे बैंक में आए तो बैंक डेबिट कर दें, किसी ने उधार में आपसे खरीद लिया तो रिसीवेबल डेबिट कर दें, उधार भी तो ले सकते ना, कोई बंदा बोले भाई एसेट अभी दे दो पैसे बाद में ले लेना, तो रिसीवेबल डेबिट कर दें। यस और नो? अच्छा जी, एसेट डिस्ट्रॉयड हुआ है तो देखिए भाई इंश्योरेंस से कुछ मिला है कि नहीं मिला, अगर एसेट डिस्ट्रॉय हुआ होगा तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हों, तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पैसे दिए हैं, इंश्योरेंस भाई स्क्रैप में बेचे तब भी प्रोसीड ही मिलेगी ना, सेल प्रोसीड ही बोलेंगे उसको, आप इसको अलग अलग कंफ्यूज ना करो, स्क्रैप में बेचें या वैसे बेचें पैसे आएंगे, तो पैसे आना डेबिट कर दो, बस खत्म। आप इसमें मल्टीपल चीजें लाओगे आप अपने आप को कंफ्यूज करोगे, मतलब बेचने का मतलब क्या, पैसा आना, खत्म, पैसा डेबिट कर दो, खत्म बात। भले वो पैसा बेच कर आए, भले वो पैसा कहीं से स्क्रैप करके आए, भले वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आए, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलना है, मिला नहीं है, तो क्लेम रिसीवेबल डेबिट कर दो, क्लेम रिसीवेबल, क्या डेबिट कर दो, क्लेम रिसीवेबल। और अगर एसेट घर ले गए हो, और अगर एसेट घर ले गए हो तो क्या कर दो, ड्राइंग डेबिट कर दो। यस और नो? जवाब दो मुझे आप। तो स्टेप नंबर थर्ड क्या है, रिकॉर्ड सेल्स प्रोसीड्स के एसेट को डिस्पोज ऑफ करके क्या मिला, आमतौर पर हम बोलेंगे सर कैश मिला, ऐसे ही हम क्या बोलेंगे सर, बैंक डेबिट या रिसीवेबल डेबिट, और अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलना है तो क्लेम रिसीवेबल डेबिट। ठीक है जी, पैसे आए चाहे वो बेचकर आए हो चाहे वो इंश्योरेंस वालों से मिले हो, बेचकर उधार किया तो रिसीवेबल डेबिट, और अगर इंश्योरेंस वाले से पैसे मिलने हैं, मिले नहीं है तो क्लेम रिसीवेबल डेबिट। समझ रहे हैं बेटा बात को? और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट क्यों,
ताकि जितने पैसे आए हैं वो मैच हो जाए किससे, एसेट की डब्ल्यूडीवी से। तो जो पैसे अगर आए हैं वो एसेट की डब्ल्यूडीवी से ज्यादा हैं, तो हमारे लगाए हुए पैसे भी हम, हमारी बची हुई डब्ल्यूडीवी जिसका हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी था वो भी हमें रिकवर हो गई, और उससे ऊपर अमाउंट आ गया तो हमें क्या हुआ, गेन हो गया। यस और नो? और अगर पैसे डब्ल्यूडीवी से कम आए हैं तो मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया, लॉस हो गया। मिसाल के तौर पर एसेट की कॉस्ट थी ₹1,00,000, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन थी ₹20,000, तो बताइए डब्ल्यूडीवी कितनी हुई? तो बताइए डब्ल्यूडीवी कितनी हुई? ₹80,000। अब अगर एसेट बिकता है 90,000 का तो हमें क्या होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है? कि अगर एसेट की डब्ल्यूडीवी 80,000 है तो 80,000 का मतलब क्या, कम से कम हमें 80,000 हमारी जेब में वापस आने चाहिए। और एसेट अगर आपने बेच दिया कितने का, 90,000 का, तो आपने अपनी लगाई हुई कॉस्ट से कितना ऊपर बेचा, जो डब्ल्यूडीवी आपकी रिकवर होना बाकी थी 10,000 ऊपर बेचा। तो मतलब क्या हो, फायदा हो गया 10,000 आपको, गेन ऑन डिस्पोजल हो गया। क्या बोलेंगे इसको, गेन ऑन डिस्पोजल। और गेन ऑन डिस्पोजल को आप बनाएंगे अदर इनकम जीपी के बाद। सही है? यस और नो? जवाब दीजिए। अच्छा जी, ओके। लेकिन अगर मैं बोलता हूं जनाब डब्ल्यूडीवी तो 80,000 थी, कॉस्ट थी ₹1,00,000, अक्यूमुलेटेड डेप्शन थी कितनी, ₹20,000, डब्ल्यूडीवी थी ₹80,000, एसिड बिका है कितने का, ₹75,000 का, 75,000 का, तो लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, 5,000 का लॉस हुआ। सही है ना? तो स्टेप नंबर 4 क्या है, और अगर डब्ल्यूडीवी 80,000 थी और एसिड भी बिका कितने का, 80,000 का, तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, नो गेन नो लॉस, ऐसा ही है। स्टेप नंबर 4 क्या, रिकॉर्ड गेन और लॉस। अगर गेन हुआ है, यानी इस 4 स्टेप के 2 सिनेरियो होंगे, 3 होंगे वैसे तो, लेकिन नो गेन नो लॉस की कोई एंट्री नहीं है, तो चौथा स्टेप परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो जो रिसीव हुआ होगा वो आपके डब्ल्यूडीवी के बराबर होगा, तो कोई चौथी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं होगी आपको। लेकिन जो रिसीव हुआ अगर वो आपकी डब्ल्यूडीवी से ज्यादा या कम है तो चौथी एंट्री बनेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसके 2 सिनेरियोस बन गए। एक हो गया कौन सा सिनेरियो, गेन वाला सिनेरियो। ठीक है जी, क्या एंट्री बनाएंगे आप, गेन क्या है, इनकम। तो जरा बताइए, गेन अगर इनकम है तो इनकम को क्रेडिट होना चाहिए रिकॉर्ड होने के लिए, डेबिट होना चाहिए। देखिए लॉजिकली सोचेंगे ना, जो अकाउंटिंग सीखी है उसको लॉजिकली अप्लाई करेंगे तो हर चीज समझ आना शुरू हो जाएगी। गेन क्या है, आपकी इनकम। तो इनकम को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट करके, क्रेडिट करके, क्रेडिट करके। तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया गेन के अमाउंट से, और गेन क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जिसका इंपैक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो असल में प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यस और नो? जवाब दीजिए। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया, गेन अकाउंट का कर दिया, क्रेडिट कर दिया। सही है? बी पार्ट क्या है इसका, लॉस हो रहा है। हमारा बेटा ब्लैंक क्यों होगा, बेटा हमारा ब्लैंक क्यों होगा, ब्लैंक क्यों होगा, हाँ बेटा, लॉस। अच्छा, तो लॉस क्या है, एक्सपेंस है,
कैसे रिकॉर्ड करें, डेबिट करके या क्रेडिट करके? तो क्या करें आप, लॉस जिसका इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर, उसको आप डेबिट कर दें, और डिस्पोजल अकाउंट क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। बजाय तो ये 4 एंट्रीज हैं, आप रट्टा लगा सकते हैं इसका, लेकिन रट्टा अवॉइड करें, कॉन्सेप्ट समझें। बेसिकली डिस्पोजल का मकसद ये है कि एसेट की डब्ल्यूडीवी को उसकी मिलने वाली सेल प्रोसीड से मैच करना, ताकि ये पता लग सके कि हमें ट्रांजैक्शन पर गेन हुआ है या लॉस हुआ, ताकि हमें ये पता लग सके कि हमें ट्रांजैक्शन पे गेन हुआ है या लॉस हुआ। जवाब दें। अच्छा जी, अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर उसका सवाल का जवाब हमें अपने सही देना चाहिए, उम्मीद तो ये है आपसे। ये बताइए कि अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी में मेंटेन हो रहा हो, यानी आपने पहली एंट्री में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट नहीं बल्कि डब्ल्यूडीवी क्रेडिट की है, क्योंकि अकाउंट ही डब्ल्यूडीवी पर है, यस और नो? तो फिर स्टेप नंबर 2 का क्या होगा? 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 नहीं परफॉर्म होगा, जबरदस्त बेटा हम्माद, बेहतरीन। होगा ही नहीं, जबरदस्त, बेहतरीन। क्योंकि वो अकाउंट डायरेक्ट क्या शो कर रहा होगा, डब्ल्यूडीवी, और उस केस में अक्यूमुलेटेड डेप्शन नाम में कोई अकाउंट ही नहीं होगा। तो जब अक्यूमुलेटेड डेप्शन नाम में कोई अकाउंट ही नहीं होगा, तो मतलब स्टेप नंबर 2 परफॉर्म नहीं होगा। कहां परफॉर्म नहीं होगा? जब आपके अकाउंट मेंटेन करने की अप्रोच क्या होगी बेटा, डब्ल्यूडीवी होगी, यस और नो? और स्टेप नंबर 4 कब परफॉर्म नहीं होगा? और स्टेप नंबर 4 कब परफॉर्म नहीं होगा? जबरदस्त, व्हेन देयर इज नो गेन नो लॉस। ऐसा ही है ना? तो ये सारी बातें दिमाग में बैठ रही हैं। व्हेन डब्ल्यूडीवी इज इक्वल टू सेल प्रोसीड, क्या बात है यार, बेहतरीन बात कर दी, बेहतरीन बात कर दी। ये सारे एमसीक्यूज हैं जो मैं करवा रहा हूं अभी आपको बातों बातों में, ठीक है? ना गेन हो ना लॉस हो, दोनों बातें ना। गेन होगा तो भी रिकॉर्ड करना होगा, लॉस होगा तो भी रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है जी? तो ये 4 स्टेप समझ में आते हैं आप लोगों को? जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब इसको हम परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ सिनेरियोस की शक्ल में, ठीक है? मतलब हम एक सिचुएशन रख लेते हैं आपके सामने, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अच्छा जी, पहले तो हम गेन और लॉस के डिफरेंस को समझ लेते हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद हम एक तरफ लिख दिया हमने क्या, कि भाई ये सिनेरियो हम जो डेवलप कर रहे हैं वो गेन को समझने के लिए कर रहे हैं, गेन। और ये जो सिनेरियो हम डेवलप कर रहे हैं वो लॉस को समझने के लिए कर रहे हैं। क्या ख्याल है बेटा? ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एसेट की कॉस्ट है,
1,00,000 रुपए। उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है अब तक की 20,000 रुपए और उसकी सेल प्रोसीड्स है 90,000 रुपए। ठीक है जी। और यहां हम सिनेरियो डेवलप कर लेते हैं कि भाई कॉस्ट है 1,00,000 रुपए, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपए और सेल प्रोसीड्स हैं 75,000। अब स्टेप बाय स्टेप जरा इसको देखिएगा। तो नाउ स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या करना है, एसेट की कॉस्ट को खत्म करना है। जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये मशीन है, कोई मशीन आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दें बेटा। तो स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे आप, मशीन अकाउंट क्रेडिट किस पर, कॉस्ट पर, 1,00,000 से। तो ये बैलेंस जो एसेट डिस्पोज हो रहा है उसकी कॉस्ट को आपने रिमूव कर दिया और अब उसको काम मुंतकिल कर दिया डिस्पोजल अकाउंट में। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कितने से, 1,00,000 से। जवाब देंगे। स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करेंगे। जब एसेट की कॉस्ट खत्म तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी खत्म, जाने वाले एसेट की कॉस्ट को रिमूव करेंगे तो उसकी अक्यूमुलेशन भी रिमूव करेंगे। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से, 20,000 से। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने से, 20,000 से। जवाब दे बेटा। सही है। नंबर 3, रिकॉर्ड व्हाट, सेल प्रोसीड्स, बैंक डेबिट, रिसीवेबल डेबिट। ठीक है जी। बैंक डेबिट 90,000 से, डिस्पोजल क्रेडिट कितने से, 90,000 से। तो बताइए इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करके हमें क्या हुआ, गेन हुआ, लॉस हुआ। कि जो एसेट 1,00,000 रुपए का था उस लाख में से 20,000 तो हम कंज्यूम कर चुके हैं, 80,000 रुपए कंज्यूम होना बाकी थे। उस 80,000 के बदले हमें क्या मिल गया, 90,000 मिल गया, तो हमें गेन हो गया। कितना गेन हुआ, 10,000 का। यस और, तो नंबर 4 स्टेप क्या है, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 10,000 से, गेन जिसको आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गेन क्रेडिट कितने से, 10,000 से। ये एंट्री कंप्लीट हो गई इसकी। ठीक है जी। अब इसकी लॉस की एंट्री देख लें। शुरू की 2 एंट्री से सेम होंगी। नंबर 1, रिमूव द कॉस्ट ऑफ द एसेट, स्टेप नंबर 1। भाई बताइए सब लोग, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट किया, ये दोहरा लें एंट्री सारी की सारी आप भी साथ साथ। 1,00,000 से, अगर ये एसेट का नाम मशीन है तो मशीन अकाउंट की कॉस्ट क्या कर दी, खत्म कर दिया आपने 1,00,000 से, क्योंकि 1,00,000 की कॉस्ट वाला एसेट अब आपके साथ नहीं रहा। उसके बाद खत्म कर दें उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
अक्यूमुलेशन डेबिट कर दी 20,000 से, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया कितने से, 20,000 से। ठीक है जी, स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर लें, सेल प्रोसीड रिकॉर्ड करें, बैंक डेबिट, रिसीवेबल डेबिट 75,000 से, डिस्पोजल क्रेडिट 75,000 से। ठीक है जी, उसके बाद नंबर 4, नंबर 4 क्या है, लॉस आएगा। लॉस डेबिट किया, इंपैक्ट लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5,000 से, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया कितने से, 5,000 से। ठीक है जी, तो अभी आप देख लें जरा, ये आपके सामने दोनों सिनेरियोज मैंने एग्जांपल की शक्ल में कवर कर दिया। अब इनके इफेक्ट्स दिखा देते हैं कहां पर, जर्नल लेजर। जाहिर सी बात है इस इन ट्रांजेक्शन के इफेक्ट जाएंगे ना जर्नल लेजर में, मशीन अकाउंट पे इफेक्ट जाएगा, अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। ठीक है, यस और नो बताइए आप सब लोग। तो जरा अगले पेज को आप देख लीजिए। ठीक है बेटा, आप जरा देखिएगा आप सब लोग कि ये आपके सामने सबसे पहले अकाउंट बनाया हमने कौन सा, मशीन अकाउंट। किस पर, कॉस्ट पर। ये अकाउंट बनाया आपने कौन सा, अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट। किसका, ये किसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन है, मशीन की। उसके बाद एक तीसरा नया अकाउंट खुलने जा रहा है, वो क्या है, डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है जब आप ये साल शुरू करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली इस अकाउंट में कोई ना कोई बैलेंस बीडी होगा। तो जितनी भी मशीन आपके पास होंगी उनकी कॉस्ट का बैलेंस भी यहाँ लिख दें। लेकिन अभी अभी हमें बाकी एसेट्स के बारे में मालूमात बताई नहीं कि, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं इसमें एक ही मशीन है, तो लाख रुपए हमारा कॉस्ट का बैलेंस बीडी है। ठीक है जी, और हम ये बोलते हैं कि 20,000 रुपए ही इसकी अक्यूमुलेट डेप्शन। अब हो सकता है यहाँ पर बैलेंस 50,000 हो, वहां बैलेंस जो 5 लाख हो, तो बस 5 लाख में से उतना रिमूव करें जितना डिस्पोज ऑफ हुआ है, और 50,000 में से उतना रिमूव करें जितना डिस्पोज ऑफ हुआ है। मतलब हो सकता है इस अकाउंट में एक से ज्यादा एसेट की कॉस्ट और एक से ज्यादा एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्या हो, मौजूद हो। तो आपने रिमूव सिर्फ वही करनी है जो डिस्पोज ऑफ हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, स्टेप परफॉर्म करते जाइए, स्टेप परफॉर्म करते जाइए। बताइए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है, रिमूव द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब कॉस्ट को मशीन अकाउंट से खत्म करना है और कहां मुंतकिल कर देना है, डिस्पोजल अकाउंट में। तो बेटा मशीन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1 लाख से, डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। रेफरेंस यहाँ पे डिस्पोजल का दे रहा हूं, ये तो मशीन अकाउंट की क्रेडिट की एंट्री है। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और यहां रेफरेंस आ गया मशीन का। ठीक है भाई, क्लियर। क्या ये स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हो गया, रिस्पॉन्स दें बेटा। क्या ये स्टेप नंबर 1 परफॉर्म हो गया,
स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करेंगे, जाने वाले एसेट की कॉस्ट भी खत्म तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्शन भी खत्म। तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट कर दी कितने से? 20,000 से। ऐसा ही है। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कितने से? 20,000 से। तो यहां रेफरेंस दिया आपने किसका? अक्यूमुलेशन का। अब ये दोनों कल भी आमने सामने थे और ये आज डिस्पोजल होने के बाद भी आमने सामने है। यस और नो, जरा ये बताइए मुझे। ठीक है जी। तो दो दोस्त नहीं होते, हाँ भाई तू यहाँ, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो दोनों एक नई दुनिया में क्या हो गए, आ गए। अरे भाई तू भी सीए कर रहा है? अरे यार मैं भी सीए कर रहा हूँ। तो कहाँ कॉलेज से निकले थे और दोबारा जो है फर्स्ट ईयर इंटर में पता नहीं क्या क्या प्लान्स किए थे भाई, और कॉलेज से निकले थे क्या कुछ करने के लिए, मुलाकात दोबारा हो गई सीए इंस्टीट्यूट के अंदर। यस और नो? भाई तूने तो कहा था बाहर जाऊंगा। हाँ यार अब सोचा हूँ सीए करके बाहर जाऊं। ठीक है ना? बहरहाल तो मतलब क्या हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में वापस मतलब दोनों आमने सामने है। यस और नो? तो अब डिस्पोजल अकाउंट में एसिड की कॉस्ट कितनी दिख रही है आपको? डिस्पोजल अकाउंट में एसिड की कॉस्ट कितनी दिख रही है आपको? कॉस्ट कॉस्ट 1,00,000 रुपए डेबिट साइड पर, देखिए ना कॉस्ट। और डिस्पोजल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस दिख रहा है? 20,000 रुपए। ये क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्शन। तो डेबिट और क्रेडिट आज भी आपस में क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट आपस में आज भी मैच हो रहे हैं। तो बताइए नेट कितना बैलेंस बच रहा है? 80,000 रुपए। ये 80,000 रुपए डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये 80,000 रुपए नेट कौन सी वाली साइड पर है? कौन सी वाली साइड का पलड़ा भारी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा है ना बेटा। 1,00,000 रुपए डेबिट साइड पर हैं और क्रेडिट साइड पे 20,000, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 80,000 से ज्यादा है। यस और नो? यस और नो? ओके। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इस अकाउंट में 80,000 का बैलेंस मौजूद है जो रिकवर होना क्या है बाकी है। अब वो रिकवर हो कैसे रहा है? स्टेप नंबर 3 से। रिकॉर्ड व्हाट? सेल प्रोसीड। रिकॉर्ड सेल प्रोसीड। तो स्टेप नंबर 3 परफॉर्म कर रहा हूं, सेल प्रोसीड रिकॉर्ड कर रहा हूं। कैशिया बैंक डेबिट किया, ये एंट्री गई कैशिया बैंक अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 90,000 से। जवाब दे। अब बताइए 90,000 की एंट्री आने के बाद कौन सी साइड का पलड़ा भारी हो गया? यानी डेबिट साइड ये शो कर रही है कि आपने इस एसेट पे क्या लगाया था, और क्रेडिट साइड ये शो कर रही है कि इस एसेट से आपने क्या रिकवर किया। तो 1,00,000 रुपए आपने खर्च किए थे, डेबिट साइड शो कर रही है, और क्रेडिट साइड ये शो कर रही है कि 1,00,000 में से 20,000 तो आप खुद इसको यूज कंज्यूम कर चुके, और 90 आपको इसको बेच के मिल गए। तो मतलब 20,000 का आपने इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल कर लिया एसेट को यूज करके, 90,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिल गया एसेट को बेचकर। कुल मिलाकर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट कितने का मिला? 1,10,000 का। और आपकी जेब से कितने पैसे खर्च हुए थे? 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। तो आपको फायदा कितना हुआ? 10,000 का। यस और नो? तो या तो 1, 10 और 1,00,000 को मैच कर लो तब भी आंसर 10,000 आएगा,
या WDV 80,000 और 90,000 को मैच कर लो, यानी लाख में से पहले 20 माइनस कर लो, 80 बचे कि भाई लाख में से 20 तो हमने कंज्यूम कर लिए, 80 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी था, मिले कितने 90,000, 10 का क्या हो गया गेन हो गया। तो डेबिट साइड पे नेट बैलेंस 80,000 का है और क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस है वो 90,000 का है, तो मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड के मुकाबले में 10,000 से क्या है ज्यादा है, तो वो 10,000 कहां भेज दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री बनाओ, क्या एंट्री बनाओ, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 10,000 से, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 10,000 से, और क्या क्रेडिट, गेन क्रेडिट, ये गेन का अकाउंट नहीं है, ये डिस्पोजल की डेबिट वाली एंट्री है, गेन क्रेडिट होगा, कहां क्रेडिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट क्या हो गया बेटा, आपका बैलेंस हो गया, यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। इसके लॉस वाले अकाउंट जरा देख लें, लॉस वाले इंपैक्ट देख लें, लॉस वाले इंपैक्ट, लॉस वाले इंपैक्ट क्या है, चाहे तो आप भी बना सकते हैं वैसे, मशीन अकाउंट, कॉस्ट, accumulated depreciation और डिस्पोजल अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप आ जाइए, यहाँ पर मशीन अकाउंट में बैलेंस मौजूद होगा, जो भी हो टोटल वो लिख दें यहाँ पर, लेकिन फिल वक्त तो हमें कोई मालूमात नहीं है तो हम उतना ही लिखते हैं जितना हमने डिस्पोज ऑफ करना है, कि भाई ये पहले से कैपिटलाइज होना चाहिए ना डिस्पोजल होने के लिए, अगर ये कैपिटलाइज नहीं तो डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे इसको। ठीक है जी, अब क्या करें बेटा, अब ये करें कि आप क्या कर रहे हैं जनाब, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, रिमूव द कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट को रिमूव किया, मशीन अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1,00,000 रुपए से, कहां मुंतकिल किया इसको, डिस्पोजल अकाउंट में, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया 1,00,000 रुपए से। जरूरत नहीं है ना यहीं से भेज दें सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वन अकाउंट अप्रोच की तरह, चाहे तो बना लें, गेन का अकाउंट आपने क्रेडिट किया, फिर गेन को भेजा वहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप चाहें तो गेन का अकाउंट बना लें, लेकिन वही है कि आप इधर से सीधा भेज दें उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वन अकाउंट अप्रोच की तरह, समझे बात या नहीं। हाँ, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कर दिया कितने से, 1,00,000 से, और रेफरेंस दिया किसका, मशीन का। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, एसेट की कॉस्ट खत्म तो उसकी अक्यूमुलेशन भी खत्म कर दें, जाने वाले एसेट की, अक्यूमुलेशन डेबिट कर दिया 20,000 से, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट कर दिया 20,000 से, या रेफरेंस आ गया अक्यूमुलेशन का, और ये दोनों आमने सामने आ गए, यस और नो।
सही जी। तो नेट बैलेंस कितना हो गया? 80,000 रुपए हो गया। मतलब लाख रुपए आपकी जेब से खर्च हुए थे। ये अकाउंट शो क्या कर रहा था? देखें, बात ये कि मैं नहीं चाहता आप रट्टे लगाएं, मैं चाहता हूं कि आप इसको क्या करें, लॉजिकली समझें अच्छी तरीके से। ये अब ये बैलेंस कहां पर मौजूद है? डिस्पोजल अकाउंट में। तो डिस्पोजल अकाउंट एक अकाउंट है जो इसका फैसला इस तरह करेगा जनाब कि इस एसेट को बेचकर गेन हुआ या लॉस हुआ। तो इस अकाउंट में एसेट का बैलेंस कितना मौजूद है? लाख रुपए। जो ये शो कर रहा है कि हमारी जेब से इस एसेट पे लाख रुपए कॉस्ट खर्च हुई थी। इसके अगेंस्ट जो कॉन्ट्रा बैलेंस है अक्यूमुलेशन, वो ये शो कर रहा है कि इस कॉस्ट में से हम कितना फायदा ले चुके या कितनी कॉस्ट रिकवर कर चुके। 20,000 रुपए। तो नेट करने के बाद जो बैलेंस बच रहा है वो बता रहा है जनाब कि 80,000 का भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है। और हम 80,000 की चीज कितने में बेच रहे हैं? 75,000 में। तो हमें लॉस हुआ कितने का? 5,000 का। तो अब स्टेप नंबर 3 आएगा यहाँ पर। यस और नो? बोलिए ना। कैश या बैंक डेबिट अपने अकाउंट में, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 75,000। अब जरा इस तरह सोच लीजिए कि लाख में से 20,000 हमने कंज्यूम कर लिए, कितने बचे? 80,000। 80,000 में से 75 हमें रिकवर हो गए एसेट को बेचकर, लेकिन 5 रिकवर ना हो सके। तो स्टिल डेबिट साइड का बैलेंस कितना बाकी है? 5,000। और क्रेडिट साइड डेबिट साइड के मुकाबले में 5,000 से क्या है? शॉर्ट है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये डिस्पोजल अकाउंट हमने क्रेडिट किया 5,000 से, और लॉस हम डेबिट करेंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट क्लोज। ठीक है जी। तो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए बेटा इस चीज के ऊपर। आप बताइए कोई बात जो समझ में आई हो। बोलिए। मतलब कोई बात जो समझ में आई हो। सब समझ में आ गया? अच्छा बेटा, ओके। क्लियर मतलब साफ शफाफ, दिमाग बिल्कुल साफ हो गया, क्लियर हो गया। ऐसा नहीं मेमोरी क्लियर हो गई हो। डिस्पोजल देखते ही पूरी अकाउंटिंग भूल गए। अरे बात खान पे आए हुए हैं क्या आज? क्या बात है भाई। ये हमारे विजिटिंग स्टूडेंट है, विजिटिंग स्टूडेंट। दुनिया में विजिटिंग फैकल्टी होती है जो विजिट के ऊपर आती है, कॉलेज में पढ़ाती है, चली जाती है। लेकिन दुनिया को ये नहीं पता दुनिया के अंदर विजिटिंग स्टूडेंट्स भी होता है तो कभी कभार क्लास का विजिट करने आ जाता है। क्या ख्याल है बात? नहीं, देख तो मैं काफी देर से रहा हूं, मैंने कहा मौका मिले मुझे कोई। ठीक है, सही है बेटा। चले, अब बात ये कि अभी तो आपको आसान लग रहा है, जब क्वेश्चन परफॉर्म करने होंगे तो मसला क्या होगा, सुनिएगा जरा बात को। क्वेश्चन में बहुत सारे एसेट्स होंगे एक अकाउंट के अंदर, तो सिर्फ उसी को खत्म करना होगा जिसको डिस्पोज ऑफ किया है, पहली बात। दूसरी बात, उसको डिस्पोज ऑफ करने के बाद जो बाकी बचेंगे उन पे चार्ज करनी होगी उस साल की डेप्रीसिएशन। यस और नो? क्योंकि एक के जाने से बाकी थोड़ी चले जाएंगे, बाकी तो बाकी होंगे ना। और अगर आ जाए इस पर फ्रैक्शनल पॉलिसी तो क्या ही बात है। मजा तो कब आता है? जब डिस्पोजल भी हो और फ्रैक्शनल पॉलिसी भी हो। तो फिर करना क्या होता है? फिर करना ये होता है कि पहले जाने वाले एसेट पर जाते वक्त तक की डेप्शन चार्ज करनी होती है, और फिर ये 4 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक एसेट जो है वो जुलाई में डिस्पोज ऑफ हुआ है, आपका ईयर एंड जो है 31 दिसंबर है, तो इसका मतलब ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं फ्रैक्शनल पॉलिसी, तो फिर सबसे पहले जाने वाले एसेट पर 6 महीने की डेप्शन चार्ज करें, जनवरी से जून तक की, और फिर ये 4 स्टेप क्या करें? परफॉर्म करें। और वो डेप्शन चार्ज करने के बाद
वो डेप्शन चार्ज करने के बाद उस एसिड की अक्यूमुलेट डेप्शन में क्या होगा, इजाफा होगा। तो जो अक्यूमुलेट डेप्शन डिस्पोज होगी वो ये वाली 6 महीने की डेप्शन मिलाने के बाद होगी। यस और नो, जवाब दें। ये वो बारीक बारीक पॉइंट्स हैं जहां स्टूडेंट लड़खड़ा जाते हैं बेटा, मिस्टेक्स हो जाती हैं। और फिर जो बचेगा उसमें ये देखें, जो बैलेंस शीट बचेगा उसमें जब डिस्पोजल वाला एसिड चला गया ना, अब दो किस्म के एसिड बचे। वो दो किस्म के एसिड वो हैं, एक वो जो बीडी का पार्ट भी थे और सीडी का पार्ट भी है। इन पे तो चार्ज करनी है पूरे साल की डेप्शन। लेकिन अगर साल के दरमियान में कोई नया एसिड आया है जो बिल्कुल साल के स्टार्ट पे नहीं आया बल्कि बीच में कहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बैलेंस सीडी के अंदर दो तरह के एसिड मौजूद हैं। एक पे चार्ज करनी है फ्रैक्शनल डेप्शन और एक पे चार्ज करनी है फुल डेप्शन। तो फिर आप उस बैलेंस सीडी में तो उस एसिड को अलग करेंगे जिसपे चार्ज करनी है आपने फ्रैक्शनल डेप्शन, और बाकी जिन पे चार्ज करनी है फुल डेप्शन तो उनको अलग करेंगे। जरा सोचे मैं क्या बोल रहा हूँ। अपने पिछले तजर्बे को इस चीज से क्या कर दें, मिला दें कि वो सारे काम अब आपने परफॉर्म करने हैं स्टिल, लेकिन डिस्पोजल के साथ परफॉर्म करने। क्या कहते हैं बताइए, बोलिए, जवाब दीजिए। बात समझ में आती है बेटा मेरी? अच्छा, अब एक काम और भी कर देता हूँ ना। एक सिंपल मैं एक डिस्पोजल दिखा दूं, कौन सी अप्रोच पर, डब्ल्यूडीवी अप्रोच पर, या आप कर लेंगे परफॉर्म खुद ही उसको? डब्ल्यूडीवी अप्रोच में स्टेप नंबर 2 परफॉर्म नहीं होगा। बस सोचिए जरा। अमान बिल्कुल खामोश है, पता नहीं है या नहीं क्लास में। हुनैन तो पता नहीं आज जवाब ही नहीं दे रहा कोई। हाँ भाई, अब जरा सोचें। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब देते हैं, मैं मान जाऊंगा आप कर लेंगे। अगर ये अकाउंट डब्ल्यूडी पे मेंटेन हो रहा है तो इसका बैलेंस बीडी क्या होना चाहिए मशीन अकाउंट का? अगर ये अकाउंट डब्ल्यूडी पे मेंटेन हो रहा है बेटा तो इसका बैलेंस बीडी पर क्या होना चाहिए? यस, 80,000। बेहतरीन बेहतरीन। तो बस खाली क्या कर दें, 80,000 को रिमूव कर दें, तो एंट्री बनेगी मशीन अकाउंट क्रेडिट 80,000 से और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 80,000 से। तो फिर इस केस में डिस्पोजल अकाउंट डायरेक्टली क्या शो कर रहा होगा? इस केस में डिस्पोजल अकाउंट डायरेक्टली शो कर रहा होगा डब्ल्यूडीवी। ऐसे ही है ना? और डब्ल्यूडीवी से सीधा क्या कर दें, मैच कर दें सेल प्रोसीड, डायरेक्ट गेन या लॉस मिल जाएगा। क्या ख्याल है? चले देख लें जरा इसको एक दफा क्विक, फिर इसके लॉस वाला सिनेरियो आप कर लीजिएगा। मशीन अकाउंट, डब्ल्यूडीवी अप्रोच और डिस्पोजल अकाउंट। सही जी, स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करें? अब यहां पर हमारे पास बैलेंस बीडी 80,000 होगा। अब कॉस्ट तो नहीं है जाने वाले ऐसे की डब्ल्यूडीवी, तो क्या करें, रिमूव डब्ल्यूडीवी। एंट्री बनी डिस्पोजल डेबिट 80,000 से, मशीन क्रेडिट 80,000 से। तो मशीन क्रेडिट कर दी 80,000 से, यहाँ डिस्पोजल अकाउंट का कर दिया, डेबिट कर दिया 80,000 से। यहाँ रेफरेंस दे दिया आपने मशीन अकाउंट का। अब कोई स्टेप नंबर 2 नहीं है क्योंकि आपका अकाउंट डायरेक्ट किस पे शो हो रहा है, डब्ल्यूडीवी के ऊपर। ऐसे ही है।
अब स्टेप नंबर 2 स्किप करके स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, मतलब स्टेप नंबर 3 को स्टेप नंबर 2 मान लें। रिकॉर्ड व्हाट सेल प्रोसीड। बैंक डेबिट 90,000 से, डिस्पोजल क्रेडिट 90,000 से। तो बैंक डेबिट हुआ 90,000 से और ये डिस्पोजल अकाउंट आपके सामने क्रेडिट हो रहा है 90,000 से। तो मतलब क्या शो कर रहा है, मशीन अकाउंट से हमें 80,000 रिकवर करने थे, रिकवर हो कितने गए 10,000 रुपए, 90,000 रुपए, गेन कितना हुआ 10,000 का। तो थर्ड एंट्री अब किसकी हो जाएगी, गेन की। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट 10,000 से, और यहां से गेन आपने भेज दिया कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आप ये अकाउंट डेबिट करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, ताकि आप इसको जीपी के बाद दिखा सकें बतौर इनकम 10,000 से। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए। इसका लॉस वाला केस आप कर लीजिएगा, बिल्कुल एंड रिजल्ट सेम है बिल्कुल। इसका लॉस वाला केस आप कर लीजिएगा बेटा, कर लेंगे, बताइए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन 5 आप करें। इसमें आपको डिस्पोजल अकाउंट बनाकर क्या करना है, ये वही पीडीएफ है बिल्कुल। क्वेश्चन 5 करें, इसमें आप बनाएं डिस्पोजल अकाउंट, जो वैल्यू कॉस्ट जहां आनी चाहिए वहां रखें, एक्यूमुलेशन जहां आनी चाहिए उसको वहां रखें, सेल प्रोसीड रखें, गेन या लॉस जो दिया वो रख दें, डिफरेंस आपको खुद ब खुद रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 करें, इसमें दो मेथड के जरिए डिस्पोजल दिया हुआ है, यानी एसिड डेफिशिट हुआ है स्ट्रेट लाइन पर और एसिड डेफिशिट हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर। तो मतलब इसमें ये मालूम करना है आपको कि डेट ऑफ डिस्पोजल पर आपके आपके एसिड की अक्यूमुलेटेड डेफिशिट कितनी है, ताकि आप गेन या लॉस वर्कआउट कर सकें। क्वेश्चन 6 हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कर सकते हैं आप, 8 क्वेश्चन 8 कर सकते हैं। क्वेश्चन 9 करें, 9 8 9। ठीक है, क्वेश्चन 10 करें, 10। वैसे प्रैक्टिस शुरू कर दें आप, अभी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। 10 करें, क्वेश्चन 12 करें, 12 करें, 12। ठीक है, यहां तक करें, फिर इंशाल्लाह कल आपसे फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं। ओके, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज। मैं तो चाह रहा था और क्वेश्चन दूं, लेकिन आप क्या कहते हैं परेशान हो गए, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, क्या कर सकते। ठीक है जी, ओके, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।